الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. नाज़रीन व सामाईन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीम इस शानदार महफिल मुशायरा में दिल की अमीर तरीन गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज जो ये दूरदर्शन की जानिब से प्रोग्राम रखा गया है, इस पुरौनक महफिल मुशायरा का मौजू है एक शाम कोरोना वॉरियर्स के नाम। कोविड-19 वबा के चलते लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, हजारों बच्चे यतीम व यसीर हुए और इस बीमारी ने मालिक, नौकर, बादशाह, अमीर, गरीब में तखसीस नहीं की, कोई फर्क नहीं किया, याद रहे। तो आज इस वबा के चलते हम जिस नहज पर पहुंच गए हैं, उन तमाम बातों को, जिस दौर से हम गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं, आज इस महफिल में शोहराए किराम उस बात को पेश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमीर से लेकर मजदूर तक अपनी जिंदगी के लिए जिद्दोजहद करते रहे और शहीद हुए। आज का हमारा ये प्रोग्राम उन तमाम शहीदों के लिए जिन्होंने दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, एक खिराज अक़ीदत है दूरदर्शन की जानिब से। मर्ज़, मुहब्बत और मौत न होती तो हजरत इंसान ने कहाँ काबू में आना था। इस मर्ज़ की कश्मकश की वजह से ही आज इंसान काबू में आया है और खुदा का डर और खौफ पहले से ज्यादा मौजूद है। आज फासले बहुत हैं मगर मोहब्बत कायम है। क्या मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा ठहरे। तो जाहिर सी बात है, अब जिस मुशायरे को आप सुनने जा रहे हैं उसमें तमाम शोहराए किराम अपनी अपनी बात बड़ी ही खूबसूरती के साथ रखेंगे और एक बेहतरीन खिराज अक़ीदत उन तमाम लोगों के लिए होगी जो इस वबा में शहीद हुए हैं। मैं कहूँगी एक मेरी तरफ से कि जिन शोहराए किराम ने यहाँ पे अपना कलाम पेश करना है, इस शेर की मज़दाक़ के याद माज़ी से दिल बच के जाए कहाँ, जितनी तन्हाइयाँ उतनी परछाइयाँ, ऐसी बातें करो जिनसे ऐ दोस्तों ध्यान बढ़ता रहे, दिल बहलता रहे। अंधेरों के मुकाबिल आफ़ताब आया ही करता है, बशर बेचैन हो तो इनक़िलाब आया ही करता है। पुराने सागरों में जब खनक बाकी नहीं रहती तो गर्दिश में नया जामे शराब आया ही करता है। तो शरीफ अपना शरीफ से गुजारिश करती हूँ कि वो तशरीफ। तो आइए नाज़रीन इकराम, अब बिला ताख़ीर मुशायरे का आगाज़ हुआ चाहता है। इससे कबल एक ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वो उनकी ये पहली हाज़िरी है हमारी इस तकरीब में और शहर बेलगाम में, तो मैं बड़े ही अदब व एहतराम से एडवोकेट मिश्रा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजें। मंच पर विराजमान हमजा हुसैन साहब, वलीउल्लाह साहब और ज़बीउल्लाह साहब दूरदर्शन में बहुत ही अहम पद पर काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं। आज का विषय जो है, जिन्होंने कोरोना के समय अपनी जान गंवा दी, अपनी जान की ना परवाह करते हुए जो दिन रात सेवा करते रहे, तो इनमें सबसे पहले उन डॉक्टरों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने मरीजों का इलाज किया। वो सब जानते हैं कि कोरोना क्या बीमारी है। फिलहाल कोरोना के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप भ्रमित नहीं होइए। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको मार देगी। शेख वली बादशाह साहब। अगर मिल गई मुझको राह मदीना
مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر میں پلکوں سے بابے حرم چوم لوں گا جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا. آج کے اس مشاعرے کے پہلے شاعر کو میں آواز دے رہا ہوں. سرزمین ایچل کرنجی کے رندال سے تشریف لانے والے اس نوجوان شاعر کو میری مراد ہے غفور نیازی سے. وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. میری عبادتوں کا مجھے یہ صلہ ملے خاکے درِ رسول میں مجھ کو جگہ ملے. میری عبادتوں کا مجھے یہ صلہ ملے خاکے درِ رسول میں مجھ کو جگہ ملے. ممکن نہیں ہے میرے مرض کی دوا ملے. ممکن نہیں ہے میرے مرض کی دوا ملے. دیدار آپ کا ملے تو پھر شفا ملے. ممکن نہیں ہے میرے مرض کی دوا ملے. دیدار آپ کا ملے تو پھر شفا ملے. وہ جنت البقیع میں وہاں خاک نشی ہے. وہ جنت البقیع میں وہاں خاک نشی ہے. خواہش ہے میرے خاک کی مجھے یہ پتہ ملے کہ وہ جانتا نہیں ہے. وہ جانتا نہیں ہے جفاؤں کے سوا کچھ. وہ جانتا نہیں ہے جفاؤں کے سوا کچھ. میں جانتا نہیں ہوں وفاؤں کے سوا کچھ. وہ جانتا نہیں ہے جفاؤں کے سوا کچھ. میں جانتا نہیں ہوں وفاؤں کے سوا کچھ. جب اپنے آپ میں ہی میں نے جھانک کے دیکھا. جب اپنے آپ میں ہی میں نے جھانک کے دیکھا آیا نہ نظر مجھ کو گناہوں کے سوا کچھ. جب جاگتا رہتا ہوں میں یادوں میں تیری رات بھر. جاگتا رہتا ہوں میں یادوں میں تیری رات بھر. کیا کروں میں نیند کو میرا پتہ ملتا نہیں. جاگتا رہتا ہوں میں جاگتا رہتا ہوں میں یادوں میں تیری رات بھر. کیا کروں میں نیند کو میرا پتہ ملتا نہیں. خود ہی آتا ہوں نظر میں خود کو آئینے میں کیوں. خود ہی آتا ہوں نظر میں خود کو آئینے میں کیوں. جس میں آئے تو نظر وہ آئینہ میں. بہت اچھے. تو یہ تھے غفور نیازی صاحب. مجھے حیرت ہوئی کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی ان کے جذبات زندہ ہیں. ایچل کرنجی ہی سے تشریف لانے والا ایک شاعر جسے دنیا ادب ابراہیم فیض کے نام سے جانتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پرزور تالیوں سے ابراہیم فیض کا استقبال کیا جائے. 4 مصرے کورونا واریئرز کے نام. کہ سویرا بانٹ کے جو اپنی شام کرتے ہیں. سویرا بانٹ کے جو اپنی شام کرتے ہیں. سویرا بانٹ کے جو اپنی شام کرتے ہیں. وبا کے دور میں ہر اہتمام کرتے ہیں. وبا کے دور میں ہر اہتمام کرتے ہیں. اور جنہوں نے جان دی ان معتبر جیالوں کے. جنہوں نے جان دی ان معتبر جیالوں کے. سخن کے جام بھی ہم ان کے نام سخن کے جام بھی ہم ان کے نام کرتے ہیں. یہ کورونا واریئرز کے لیے تھا. 4 مصرے تھے.
میں سمجھتا ہوں کہ کورونا واریئرز کے لیے جو 4 مصرے پڑھے گئے ہیں یقیناً وہ تالیوں کے مستحق تھے. اور یہ تیرے کرم سے میرا کام جب سے چلنے لگا، تیرے کرم سے میرا کام جب سے چلنے لگا، ادھر چراغ ادھر دوست میرا جلنے لگا، ادھر چراغ ادھر دوست میرا جلنے لگا، تیرے کرم سے میرا کام جب سے چلنے لگا. اور اڑان جس کی رہی بام تک وہی یارو، اڑان جس کی رہی بام تک وہی یارو، سفر سے پہلے میرا حوصلہ کچلنا. یہ تھے جناب ابراہیم فیض صاحب. نہیں سنتا کسی کی وہ بس اپنی ہی سناتا ہے. انہوں نے حاکم کے حوالے سے اپنے معشوق کی بھی بات کی، اور اس عمر میں معشوق کا مطلب اہلیہ ہی ہوا کرتی ہے. اس میں تو آئیے اس وقت میں اگلے شاعر کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ایسے شاعر کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں جس کا تعلق سرزمین دھاروار سے ہے. میری مراد ہے پروفیسر عبدالرشید شاہ صاحب. صدر مشاعرہ کی اجازت کے ساتھ اپنے شعری سفر کا آغاز کروں گا. سکھ ہے نہ ہندو نہ مسلمان بڑا ہے، سکھ ہے نہ ہندو نہ مسلمان بڑا ہے، انسانیت ہے جس میں وہ انسان بڑا ہے، انسانیت ہے جس میں وہ انسان بڑا ہے. اب کرتا ہوں میں اس واسطے بھی اس سے محبت، کرتا ہوں میں اس واسطے بھی اس سے محبت، اردو کا میرے ہند پہ احسان بڑا ہے، اردو کا میرے ہند پہ احسان بڑا ہے. ایک مطلب کچھ شعر. ان سے کرنی ہے جو بات ہوتی ہے کیا، ان سے کرنی ہے جو بات ہوتی ہے کیا، دیکھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے کیا، ان سے کرنی ہے جو بات ہوتی ہے کیا، دیکھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے کیا. میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، میری آنکھوں سے موتی برسنے لگے، میری آنکھوں سے موتی برسنے لگے، عشق میں ایسی برسات ہوتی ہے کیا، عشق میں ایسی برسات ہوتی ہے کیا. ہم نے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا دیا، ہم نے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا دیا، تم کہو ان کی اوقات ہوتی ہے کیا، تم کہو ان کی اوقات ہوتی ہے کیا. آئیے ایک غزل. حسین چہرے سے زلف سر کی چاندنی سی بکھر گئی ہے، تمہارے ہاتھوں کا لمس پا کر حیات میری نکھر گئی ہے، تمہارے ہاتھوں کا لمس پا کر حیات میری نکھر گئی ہے. وفا کی دیوی حیا کی مورت وہ سامنے ہے میں سوچتا ہوں، وفا کی دیوی حیا کی مورت وہ سامنے ہے میں سوچتا ہوں، میرے مقدر میں جانے کیسے پری سی کوئی اتر گئی ہے. گلوں میں رنگت فضا میں خوشبو اسی کی آمد سے ہے یہ شاید، گلوں میں رنگت فضا میں خوشبو اسی کی آمد سے ہے یہ شاید. یہاں کا موسم بتا رہا ہے ادھر سے ہو کر ادھر گئی ہے. درے نگاہوں سے ہو کے اب تک کوئی نہ دل میں اتر سکا تھا، درے نگاہوں سے ہو کے اب تک کوئی نہ دل میں اتر سکا تھا. ہماری آنکھیں کھلی کھلی ہیں وہ دل کے اندر اتر گئی ہے. اگر کہوں میں حال دل کا رقیب میرے یہی کہیں گے، ہمارا دل بھی تڑپ رہا ہے ہمیں بھی پاگل وہ کر گئی ہے. آج کے
इस महफिल को सजाने में जहां शाहीन क्लब ऑफ इंडिया और उसके सदर मुश्ताक हुसैन फारूकी का बड़ा हाथ है, उसी के साथ एक नाम ऐसा भी है जिनकी बड़ी मेहनतें और जिनकी फिक्र और जिनका ज़ौक़ और जिनके शौक़ की वजह से आज की महफिल सजाई गई है। मेरी मुराद है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब हमजा हुसैनी दतनी साहब, उन्हीं की फिक्र और उन्हीं के ज़ौक़ की आज महफिल सजी है। तो आइए सामईन, इस वक्त आजरा की तरफ बढ़ते हुए सरजमीन आजरा से तशरीफ लाने वाला एक शायर जो बड़े सलीके से शेर कहता है और बहुत ही लफ्ज़ों का इंतखाब करके शेर कहने वाला शायर और अपने ख्याल को, फिक्र को एक सलीके से पेश करता है। आप उन्हें सुनेंगे तो उनकी शायरी का बखूबी अंदाज़ा लगाएंगे। मेरी मुराद है जनाब मकबूल असद से जो आजरा से तशरीफ लाए हैं। मुझको जिस पे है भरोसा वो जुदा होता नहीं, मुझको जिस पे है भरोसा वो जुदा होता नहीं, कौन किसके साथ है ये फैसला होता नहीं। लाख कोशिश कर ले जालिम बेनवा होता नहीं, लाख कोशिश कर ले जालिम बेनवा होता नहीं। इस चमन का मैं हूं बुलबुल अब जुदा होता नहीं, इस चमन का मैं हूं बुलबुल अब जुदा होता नहीं। लाख कोशिश कर ले जालिम बेनवा होता नहीं, इस चमन का मैं हूं बुलबुल अब जुदा होता नहीं। आपको भी उसके होने का यकीन होने लगा, आपको भी उसके होने का यकीन होने लगा, आपको भी उसके होने का यकीन होने लगा। मैंने किससे कब कहा था कि खुदा होता नहीं, मैंने किससे कब कहा था कि खुदा होता नहीं। आपको भी उसके होने का यकीन होने लगा। गजल का शेर, कैस व लैला हीर व रांझा, कैस व लैला हीर रांझा शीरी वो फरहाद सा, कैस व लैला हीर रांझा शीरी वो फरहाद सा। आज कोई आशिकी में बावफा होता नहीं, आज कोई आशिकी में बावफा होता नहीं। और एक शेर सुनेगा कि जरा सी बात है ये करके देखो, जरा सी बात है ये करके देखो, अदावत खत्म होगी दर गुजर से। और एक शेर देखिए कि गजल का फन है कम लफ्जों में कहना, गजल का फन है कम लफ्जों में कहना, असर होता है दिल पर इस हुनर से। नहीं करेंगे गुनाह फिर से हमारी तौबा कबूल कर ले, नहीं करेंगे गुनाह फिर से हमारी तौबा कबूल कर ले। मगर ये कहता नहीं है कोई ये कहता नहीं है दिल से। तमाम अतबा तमाम हुक्मा तमाम दानिशवरान दुनिया हमारी तौबा कबूल कर ले, कोई ये कहता नहीं है दिल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी शहर के जनाब अजीज बेलगामी साहब जो हमारे इस वक्त शहर बेंगलोर में हैं, उनके एक गजल है, उनकी बड़ी मशहूर गजल है। मैं उसके दो शेर में आपके सामने रख करके मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। एक ऐसी खुशगवार सजा है हमारे पास, गली तुम्हारे पास दुआ है हमारे पास, गली तुम्हारे पास दुआ है हमारे पास। हर करो फल तुम्हारा है, क्या है हमारे पास। हर करो फल तुम्हारा है, क्या है हमारे पास। ले दे के बस खुलूसो रसिया हो तुम मगर बोसीदा पैरहन में गया, बोसीदा पैरहन में
हमारे पास, गाली तुम्हारे पास, दुआ है हमारे। बिल्कुल माहौल बना दिया साहब, बहुत मुबारकबाद। क्योंकि अजीज बेलगामी साहब जिनका ताल्लुक सरजमीन बेलगाम से है, जो आज इस वक्त आलमी शोहरत याफ्ता शायर और सहाफ़ी और मुसन्निफ़ की हैसियत से जाने जाते हैं, तो उनकी कमी आपने पूरी कर दी, बहुत मुबारकबाद। मोहतरमा नसीम मैडम की भी ख्वाहिश हो रही है कि वो भी कुछ अपने तासुरात पेश करें। धमाकों से दुनिया दहलती है, तमाशों से दुनिया बहलती है, बारूद की बू फिजा में महकती है, घरों में अगरबत्ती जलती है, चीखों पुकार बुलंद होती है, सिसकी हवा में गूंजती है, फसाना ज़बां पे मचलता है, ये खबर सुर्खी बनती है, इंसान पे पहरा कड़ा होता है, फिजा में नगमों की सदा फैलती है, निराले तमाशे हैं दुनिया के महक, ये दुनिया धमाकों से नहीं दिरासों से बहती है। जनाब हमजा हुसैन साहब से अदबन गुजारिश है। पहले मैं दूरदर्शन में कन्नड़ा न्यूज पढ़ता था। कन्नड़ा मेरी मादरी जुबान थी, है, रहेगी। उर्दू दानों से मिलने के बाद उर्दू सीखने का शौक हुआ। एक प्रोग्राम होता है NCPUL का, 200 रुपये में डिप्लोमा मिलता है एक साल, मगर उनकी किताबें वगैरह देखा जाए तो कई हजारों रुपये का है। वहां पे मैंने हिस्सा लिया क्योंकि मैं और वली बादशाह साहब एक इस दौर से गुजर रहे थे कि वो जहां पे हमें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है, सुनना है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपको मालूम है? वहां पे मुझे लगा कि हमारे जो इलाके हैं या लोग हैं, उनके दुख दर्द हैं, इसको सरकार तक पहुंचाना कैसे करें? सारी हमारी दुख दर्द सिर्फ उर्दू पेपरों में महदूद हो जाती है, तो इसको ऊपर कैसे पहुंचाए? ये सोच, ये फिक्र हर दिन हमें सताने लगी। तो सोचा कि उर्दू सीख लो, तो फिर डिप्लोमा किए, उर्दू सीखे। अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा, उसको छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। और तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। इस वक्त समाज में जो नाहमवारियां बिखरी पड़ी हैं, उनकी तर्जुमानी के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हिंदुस्तान के एक मोतबर शायर जिनका ताल्लुक सरजमीन इचलकरंजी से है। जैसा कि मैंने कहा, मैं बराह रास्त उनको आपकी समातों के हवाले करूं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल किया जाए जनाब इरफान शाहनूरी साहब का। मेरी ये 4 मिसरे एक शाम कोरोना वायरस की। सर बुलंदी, सर पटक कर मर गई पापोश पर। बड़े बड़े सर बुलंद लोग थे, लेकिन हमने उनको घर के पापोश तक भी एंट्री नहीं दी। सर बुलंदी, सर पटक कर मर गई पापोश पर। नाज करना है मगर हमको भी उनके जोश पर। सर बुलंदी, सर पटक कर मर गई पापोश पर। नाज करना है मगर हमको भी उनके जोश पर। हर नजर अब कर रही है उन जियालों को सलाम। हर नजर अब कर रही है उन जियालों को सलाम। जा रहे थे मौत को जो लेकर अपने दोष पर। जा रहे थे मौत को जो लेकर अपने दोष पर। जा रहे थे मौत को जो लेकर अपने दोष पर। हाज़रीन, आइए यहीं से मैं अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ, और जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं मिसरे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शेर सुनिए कि बूए गुल पूछ रही है ये तमाशा क्या है। बूए गुल पूछ रही है ये तमाशा क्या है।
खून इंसान से नए दौर का रिश्ता क्या है? बूए गुल पूछ रही है ये तमाशा क्या है? बूए गुल पूछ रही है ये तमाशा क्या है? खून इंसान से नए दौर का रिश्ता क्या है? और खुदकुशी करता है हर सुबह मेरा हर्फ सुखन। खुदकुशी करता है हर सुबह मेरा हर्फ सुखन। देखना यह है कि अखबार में लिखा क्या है। और साथ वो सबका निभाने पे तुले हैं इरफान। साथ वो सबका निभाने पे तुले हैं इरफान। हाँ मगर जिल्ले इलाही का भरोसा क्या है। ये थे इरफान शाहनूरी साहब जो सदारत का हक अदा कर रहे थे। वाकई बहुत अच्छी, सच्ची और बड़ी शायरी से आपने नवाजा है।